Hello everyone, today I will discuss a new topic and the topic is angular momentum of a rigid body or system of particles about a fixed axis. So first we will discuss about a angular momentum due to individual particle, that is due to independent particles which is rotating about a fixed axis. तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसका मोमेंटम, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो उसका हम लोग उसके अबाउट टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा एंगुलर मोमेंटम का वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद फिर रोलिंग मोशन हम लोग डिस्कस करेंगे। रोलिंग मोशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर रोलिंग मोशन में एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। That is angular momentum of particle about a fixed axis. About a fixed axis. So let's consider a particle which is rotating about a fixed axis with angular velocity omega. This is a fixed axis and there is a particle at point P and this particle is rotating. This is the in linear velocity, that is tangential to P, and this is rotating about this axis with angular acceleration, angular velocity omega. Let's consider the position vector of this point VR, and here this is the center of that is the distance from the axis to the point P, that is पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो तो R परपेंडिकुलर इसको कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ इसको C पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज OC, दैट इज वेक्टर OP. वेक्टर OP इज रिटन एज OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर, ये फाइंड यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड दिस पार्टिकल इज describing a circle of radius R, and or another way it is said that is the particle is rotating about a fixed axis with an angular velocity omega, having the position vector R. Then the angular momentum angular momentum of this particle is R cross P, that is position vector cross linear momentum, and it is written as R is what? This is R vector, and R vector is OC plus CP. So OC plus CP vector cross P, मोमेंटम m v, ये v जो होगा वेलोसिटी इधर आ जाएगा, इसका यह फोर्स ले लेंगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज OC, ये जो OC क्रॉस mv हो जाएगा प्लस CP क्रॉस mv हो जाएगा। ये अब ये क्या है, OC जो वेक्टर है, OC वेक्टर ये है और ये क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में, तो OC क्रॉस v, दैट इज v इधर इस डायरेक्शन में, तो OC क्रॉस v, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स की due to this perpendicular there is no contribution of angular momentum in the particle. So ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कि L परपेंडिकुलर इसको लिख सकते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा CP क्या हो गया, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो परपेंडिकुलर ये हो गया CP आने का R परपेंडिकुलर ये हो गया और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, इस R को इधर, तो R क्रॉस V, इस R को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं तो ये R परपेंडिकुलर हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाता है, दैट इज R क्रॉस V, तो R क्रॉस V क्या हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो क्या हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ LZ ले सकते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा LZ हो जाएगा, दैट इज Z डायरेक्शन में, तो ये इसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, तो ये कौन सा सर्वाइव करेगा, सिर्फ
एल जेड सर्वाइव करेंगे, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट एल जेड। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ढेर सारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी में कंसिडर कर लेते हैं, और कोई रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहे हैं, और ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहाँ ढेर सारा पार्टिकल्स है m1 m2 m3 और पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 है, तो उसका हर का वेलोसिटी v1 v2 v3 है, तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा l इक्वल क्या आ जाएगा l1 प्लस l2 प्लस l3 प्लस डॉट इस तरह का सम हो जाएगा। और ये जो मोमेंटम होगा सिर्फ कौन सा आ जाएगा, दैट इज अलोंग एक्सिस, यानी जेड एक्सिस जो होगा वही मोमेंटम यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी जो मोमेंटम होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वो क्या आ जाएगा, वेनिस कर जाएगा, दैट इज उसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा L1 L2 L3 यानी सिर्फ LZ ही एग्जिस्ट करेगा, LZ एंड LZ इज व्हाट, LZ इक्वल टू I ओमेगा के, ये लिख सकते हैं I ओमेगा के। I क्या होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और V ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और ये किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में, तो एलजेड में, तो के डायरेक्शन में आई टाइम्स ओमेगा, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। अब इसी को इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो इक्वेशन आ जाएगी इसको हम लोग डिफरेंशिएट, यानी कि एल इक्वल क्या आ जाता है, यहाँ पे एल जो आता है ये कैसे लिखेंगे, यानी एल जेड जो आया, एल जेड क्या आया ए वाला टर्म, दैट इज आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे एल जो आया एल जेड आर परपेंडिकुलर क्रॉस एम भी, तो मैग्नीट्यूड में यहाँ कंसिडर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा भी इक्वल कितना आता है, भी इक्वल टू सिंस लीनियर वेलोसिटी भी इक्वल टू ओमेगा आर परपेंडिकुलर, ये लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू एम और भी कितना ओमेगा आर परपेंडिकुलर, तो कितना आ जाएगा एम आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओमेगा। तो सिंस वी नो दैट कोई भी मास जो है, अगर कोई मास अगर आर डिस्टेंस से क्या कर रोटेट कर रहा है, तो ये क्या आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, जिसको आई बोल सकते हैं, तो आई इंटू ओमेगा, इसलिए आई इंटू ए ओमेगा आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा किसी पार्टिकल का रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, देन इट इज एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर इंटू ओमेगा, और इट इज कॉल्ड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। और किस डायरेक्शन में, तो ये जेड एक्सिस में डायरेक्शन में, तो क्या यूनिट वेक्टर लग जाएगा, ट्रायंगुलर मोमेंटम हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस डी एल जेड बाय डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसको क्या करना डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाता है डी आई ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी और के यूनिट वेक्टर, तो डी एल बाय डी टी। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, द फोर्स, ये यहाँ क्या देगा टॉर्क आ जाएगा, तो एंगुलर टॉर्क आ जाएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स, और ये कितना आ जाएगा आई ओमेगा, आई कांस्टेंट है तो आप डी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये आई हो गया, और डी ओमेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट एंगुलर एक्सेलरेशन, आई हो जाएगा, और किस डायरेक्शन में किया जाएगा, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज व्हाट आई टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, और किस डायरेक्शन में, दैट इज टॉर्क इज अलोंग जेड एक्सिस, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जेड एक्सिस आ जाएगा। तो ये टॉर्क आ गया एंगुलर मोमेंटम से, दैट इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, ये न्यूटन सेकंड लॉ से, तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है, द एंगुलर टॉर्क जो हो जाएगा यानी एंगुलर फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज, यहाँ एंगुलर मोमेंट यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो ये एंगुलर मोमेंट है। अब ये जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क दोनों हो सकता है, या तो इंटरनल फोर्सेस यानी पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल से वो इंटरनल फोर्सेस लगाता है, अगर इंटरनल फोर्सेस के कारण अगर इंटरनल टॉर्क जनरेट हो जाएगा तो उसका जो सम होता है दैट इज रोटेशन होता है वो जीरो हो जाता है, बट ओनली द एक्सटर्नल टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू रोटेट दिस रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी को रोटेट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क होना चाहिए। तो एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ लगेगा, ये एच टी लगेगा,
और इफ टाउ ई एक्सटर्नल इज जीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तब क्या हो जाएगा, रोटेशन जो हो रहा है वो उसी जैसा रहेगा। दैट मीन्स अगर टाउ ई एक्स टी यानी एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो हो गया, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा दैट मीन्स क्या होगा, ये एल कांस्टेंट हो जाएगा। एल कांस्टेंट हो जाएगा मतलब क्या होगा, एल कांस्टेंट होने का मतलब क्या होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, और मोमेंटम एल इनिशियल इक्वल क्या रहेगा, एल फाइनल, और यहाँ एल इनिशियल क्या रहेगा, आई वन ओमेगा वन इक्वल टू एल फाइनल क्या रहेगा, आई टू ओमेगा टू हो जाएगा। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो जाएगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो जाएगा, अगर जीरो हो जाएगा तब। तो इस तरह से ये ऑल अबाउट क्या था, एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन। जो रोलिंग मोशन होता है, कोई भी जैसे डिस्क या कोई स्फीयर है अगर, या सिलेंडर अगर रोल करता है, तो अगर स्मूथ सरफेस या अगर रफ सरफेस है तो उसमें से हम लोग अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर होगा, अगर विदाउट स्लिपिंग अगर रोलिंग होगा तो जो पॉइंट होगा अर्थ के या सरफेस के कांटेक्ट में, वो क्या आ जाएगा, उसका स्पीड जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स वो स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज व्हाट, VCM, वो हो जाएगा ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, जो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगा और जो रेडियस होगा उसका। फिर इसी तरह टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी CM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा प्लस ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। और किसी एक रैंडम पॉइंट पे, इंटरमीडिएट पॉइंट पे कहीं पर इनसाइड द डिस्क अगर कहीं पर पॉइंट होगा तो उसका हम लोग रिजोल्यूशन यानी कि कंपोनेंट लेकर के उसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।